लोग बढ़िया ही होंगे। आज विषय है विज्ञान कक्षा 10। तो आज प्रकाश किरण रे लाइट। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अभिसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ बिंदु O है, यहाँ से एक किरण आ रही है, यहाँ से एक किरण और यहाँ से एक किरण, तीनों किरणें बिंदु O पर मिल रही हैं। तो इस प्रकार की किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। नंबर 2 है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या है? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए ये बिंदु O है, यहाँ से बिंदु O से एक किरण जा रही है, एक किरण यहाँ जा रही है, एक किरण इधर, एक किरण इधर। सभी किरणें जो है बिंदु O से जा रही हैं दूसरी तरफ, यानी बिंदु O से जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो ऐसे किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए ये एक लाइट, ये तीनों किरणें, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए इसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसके बाद है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। जैसे देखिए स्टूडेंट, यहाँ एक M1 M और M डैश मिरर है और यहाँ से आपतित किरण आ रही है, इधर से मिरर से टकरा करके, यानी शीशे से टकरा करके वहाँ पुनः उसी माध्यम में वापस चली जा रही है। और यहाँ से एक अभिलंब खींच दिया जाए तो यहाँ ये जो कोण बन रहा है ये आपतन कोण हो गया, आपतन कोण I, और ये जो यहाँ कोण बन रहा है ये परावर्तन कोण हो गया। और जिस बिंदु पर आपतित किरणें और परावर्तित किरणें मिल रही हैं और अभिलंब, इसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये A है, A से B तक आपतित किरण, B से C तक परावर्तित किरण, N B ये अभिलंब है।
तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित ये परिभाषा कुछ है। परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्सिंग सरफेस, यानी प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वह प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ यम डैश कहलाता है। यानी यदि कोई मिरर है यानी शीशा है, अगर उस पर प्रकाश डाला जाता है तो उस शीशे के तल पे प्रकाश पड़ता है तो वहां से वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो वही पृष्ठ क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ। उसके बाद है आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है? वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ ए बी है, ए बी आपतित किरण यहाँ से आती है और बी बिंदु बी पर टकरा करके यहाँ सी की तरफ वापस चली जाती है। तो यह ए बी क्या हो गया? ये आपतित किरण हो गया। और जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु से जब दूसरी दिशा में जाती है तो ये किरणें क्या कहलाएंगी? परावर्तित किरणें कहलाती हैं। उसके बाद आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किरण के परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती हैं वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु कहलाता है। जैसे ये बी है, बी आपतन बिंदु हो गया। ए से किरण चल करके बी तक पहुंचती है, बी से सी की दिशा में वापस चली जाती है, ये आपतन बिंदु हो गया। उसके बाद अभिलंब। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। तो अभिलंब क्या है? तो अभिलंब देखिए एन से बी तक एक अभिलंब डाला गया, यही अभिलंब कहलाएगा। आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। कोण ABN बराबर आई। तो यहाँ आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच ये जो कोण बनता है यही आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। कोण CBN बराबर R। अब देखिए परावर्तन कोण, अभिलंब यहाँ ये है और परावर्तित किरण ये है, इसके मध्य ये जो कोण बन रहा है यही कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। तो आज इतना ही।